हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं अरिहंत के जीके बुक्स की एक नई सीरीज़ का जिसका नाम है जीपीएस। इस किताब का एडवर्टाइज़मेंट मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और मुझे लगा कि ये मुझे बाय करनी चाहिए, तो मैंने बाय किया। और जब ये बुक आज ही डिलीवर हुई है तो मैंने सोचा एक रिव्यू बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि ये किताबें एक्चुअली हैं कैसी। सो यहाँ टोटल 5 किताबें हैं, जिसमें एक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो इन बुक्स की ख़ास बात ये है कि इनमें इन्फोग्राफिक माइंड मैप और फ्लो चार्ट्स हैं। उनके माध्यम से जीके को जीके के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है। जैसा कि यहाँ लिखा है, अब कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में फिट। मुझे हमेशा से एक ऐसे नोट्स की ज़रूरत थी जिसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह हो। हालांकि ऐसे काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो फ्लो चार्ट के माध्यम से जीके समझाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक है अरिहंत और ये न्यूली लॉन्च बुक्स हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री, ये बुक का अंदर कैसा है। तो ये है हिस्ट्री की बुक और ये है इसका टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में जैसा कि हम यूजुअली पढ़ते हैं, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, फिर प्री हिस्टोरिक स्टोन एज, चैल्कोलिथिक, फिर आईवीसी, उसके बाद से वैदिक कल्चर, जैन बुद्धिज्म। ठीक है, ये सारे इसके कंटेंट्स हैं। और इस बुक की खास बात जो है वो इधर दी गई है कि अ, जिसे साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयार किया गया है। मेमोरी हैक्स भी इसमें दिए गए हैं यहाँ, और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। अब हम इसके अंदर का कंटेंट देखते हैं। पहले हम इसका प्राइस देख लें। ये जो हिस्ट्री वाली है, इसका प्राइस 225 एमआरपी है, पर आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। जैसा कि मैंने ये पांचों किताबें ऑर्डर की तो मुझे 699 का पड़ा, प्लस 30 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। तो ये है ये बुक का कंटेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इस बुक की के कुछ पिक्चर्स के लिए, ताकि आप अंदाज़ा लगा पाए कि ये किताब कैसी है। जैसे अगर हम इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या-क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होते हैं, पिलर्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग, स्कल्पचर और पेंटिंग। तो अब इंस्क्रिप्शन में क्या-क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ दिया गया होगा कि एपिग्राफी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है? और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन के बारे में दिए, जैसे भिटारी एंड जूनागढ़ ऐहोल इंस्क्रिप्शन, नासिक जूनागढ़, हाथी गुम्फा एंड बोगाज़ कोई। तो इसी तरह पूरे किताब में सिर्फ फ्लो चार्ट के माध्यम से और माइंड मैप के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जीके दिया गया है। इसमें इस बुक में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है बट आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, और आर्ट एंड कल्चर। तो हम थोड़ा-सा आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि म्यूज़िक। जैसे हम सीधे इसके म्यूज़िक पे जंप करते हैं, तो ये इंडियन म्यूज़िक है। यहाँ पे इंडियन म्यूज़िक पेज नंबर 146, पेज नंबर 146 पे आ जाते हैं। यहाँ इंडियन म्यूज़िक के बारे में दिया गया है। इंडियन म्यूज़िक की हिस्ट्री, स्टाइल, म्यूज़िक के टाइप, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटिक म्यूज़िक। कैमरा पोजीशन के लिए माफ़ी मांगूंगा, मेरे पास एक प्रॉपर ट्राइपॉड नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। यहाँ इंडियन म्यूज़िक के बारे में दिया गया है, इंडियन डांस के बारे में दिया गया है। ये जो घराना पार्ट है इंडियन म्यूज़िक का, ये जो घराना पार्ट है इंडियन म्यूज़िक का, ये काफ़ी ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे वन डे एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये हो गई हिस्ट्री के बुक्स की रिव्यू। और ये है हमारा ज्योग्राफी का बुक, इसका प्राइस भी 225 ही है। एंड इसको अगर हम देखें तो इसमें भी माइंड मैप और फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत कुछ बताया गया है। और ये बुक एक्चुअली रिवीजन पर्पस के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप रिवीजन चाहते हैं, आई वोंट से कि क्विक रिवीजन, बट रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक। अगर आप चीज़ों को ऑलरेडी थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं,
तो उसके बाद अगर आप इससे रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या फिर आप एक बार भी थ्योरी पढ़ चुके हैं तो दोबारा इससे अगर पढ़ें आप तो आपको बहुत सुविधा होगी। जैसे हम इसमें जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम, नेचुरल वेजिटेशन 111 111 पेज नंबर 111। ये जैसे इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है एक्चुअली इस चैप्टर में, बट यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से काफ़ी आसान है समझना। जैसे नेचुरल वेजिटेशन, ये भी एक ज्योग्राफी का ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में आता है। ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में दिया है कि यहाँ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर कितना होता है, एरियाज़ कौन कौन से हैं, मेजर ट्रीज़ कौन कौन से हैं, और रेनफॉल के बारे में। ऐसे ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस के बारे में दिया हुआ है, ट्रॉपिकल ड्राई मानसून के बारे में दिया हुआ है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है। और माइंड मैप और फ्लो चार्ट के माध्यम से काफ़ी अच्छी बुक है ये। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप 700 रुपये स्पेंड कर सकते हो, आई वुड से आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप उस सब्जेक्ट की ये बुक मंगा सकते हो। और इन बुक के साथ मुझे ये कुछ बुक मार्क्स हैं, ये डिस्काउंट वाउचर मिला और इस पर लिखा है कि अगर आप ARI50 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ ऑफ़र मिलेगा। और ये है इंडियन पॉलिटी की फ्लो चार्ट के माध्यम से याद करना, मुझे लगता है पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने स्पेशली ये बुक पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए मंगाई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखाता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट में वही जैसा कि हम ट्रेडिशनल जीके पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सलाइन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल। जैसे अगर हम इसका एक चैप्टर खोल लें प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल के बारे में दिया गया है कि जैसे प्रीएम्बल की लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया था, अप्रूवल कब मिला था इसे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था, KM मुंशी ने इसे क्या कहा था, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगेन सॉरी फॉर माय कैमरा एंगल, मैं कैमरा में देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये है। और एट द एंड ये इकोनॉमिक्स की बुक है, ये सस्ती है थोड़ी 165, क्योंकि इसका वॉल्यूम थोड़ा कम है। इसमें भी इकोनॉमिक्स भी आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसका भी अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लें तो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स दिया हुआ है, सेक्टर साइजेस ऑफ इकोनॉमी। ये तो हो गई हमारी ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर हम पेज नंबर 72 खोलें तो यहाँ हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे नरसिम्हम कमेटी 2, दामोदरन कमेटी। तो फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या क्या सजेशंस दिया था इन्होंने, और बाकी जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं उनके बारे में यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है। तो यही था हमारे बुक का रिव्यू। अगर आपको और थोड़ा सा जानना हो तो आप कमेंट करें, या आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं। मैं आपको इस बुक का जो पिक्चर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं आपको भेज दूँगा। ये है इंडियन इकोनॉमी, ये है इंडियन पॉलिटी, ये है जनरल साइंस, ये है ज्योग्राफी एंड ये है हिस्ट्री। इसके हिंदी मीडियम वर्जन भी अवेलेबल है। मैं एक बार प्राइस आपको फिर से दिखा देता हूँ। इस पर जो MRP लिखी हुई है, इकोनॉमी का प्राइस है 165 और पॉलिटी का प्राइस है 175, साइंस का प्राइस है 210 रुपये और जियोग्राफी और हिस्ट्री के 225। बट ये MRP है, आपको वेबसाइट पे या आपके दुकान में इससे सस्ती मिलेगी। सो थैंक्स, प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट।